ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि उस गेम में उसका रीइंकार्नेशन हुआ था उस दूसरे वर्ल्ड में जो कि सेम उसकी गेम की तरह थी। हालांकि उसे वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी क्योंकि वो जिस मैजिक एकेडमी जाना चाहता था उसके पेरेंट्स उसे वहाँ नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। हमें जानने को मिलता है कि वैसे उसी दिन की बात है जब वो अपने फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर जा रहा था कुछ खाने की चीज लेने के लिए। तभी उसका पैर फिसल जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो मारा जाता है जिसकी वजह से अचानक से वो एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका था। हालांकि टेलीपोर्ट होने के जस्ट बाद ही लियोन समझ चुका था कि वो उसकी गेम के अंदर है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग थी क्योंकि उसने एक अलग ही फैमिली में जन्म लिया था। यहाँ पर अभी उसकी शुरुआती लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल जाती है क्योंकि उसे बहुत से काम करने पड़ रहे थे, थोड़ा घर खर्च भी चलाना पड़ रहा था। हालांकि वो इतने में भी ज्यादा गरीब नहीं थे, लेकिन लियोन को पैसे नहीं मिलते थे। अभी लियोन की जो मदर है इस वाली वर्ल्ड की, वो लियोन को एक फोटो दिखाती है और कहती है कि उन्होंने लियोन की शादी उस लड़की से तय की है। लियोन को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो जो लड़की की फोटो थी वो लड़की नहीं बल्कि औरत है और वो 50 साल की है। साथ ही उसकी 7 शादियां भी हो चुकी है। असल में वो उन्हीं लोगों से शादी करती है जो कि सोल्जर्स हो। इससे क्या है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो पेंशन की अमाउंट होती है वो उस औरत को मिलती है और जो बाकी 7 हस्बैंड थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इसलिए उसने लियोन को चुना है। लेकिन लियोन यहाँ पर कहता है कि नहीं, उसे उस औरत से शादी नहीं करनी, उसे मैजिक एकेडमी जाना है जहाँ पर वो खुद से ही ढूंढ लेगा कि उसे किससे शादी करनी है। अब यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, एकेडमी जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और हमारे पास तुम्हारे लिए इतना पैसा नहीं है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहती है कि तुम्हें पता है कि 20 साल के बाद किसी की भी शादी नहीं होती, इसलिए तुम्हें अभी शादी करनी होगी। अब लियोन ने तो मन बना ही लिया था कि उसे किसी भी तरह से एकेडमी में जाना है, इसलिए वो बस ये सोच रहा था कि पैसे का जुगाड़ वो कैसे करे। अब तभी उसे एक स्पेसशिप के बारे में याद आता है जो कि उसने तब देखी थी जब वो उस गेम को खेला करता था। वैसे वो स्पेसशिप उनकी जगह से बहुत ज्यादा दूर है, इसी वजह से वो अपने फादर की एक शिप लेकर उस जगह के लिए चला गया था। उसे डायरेक्शन का पता थी, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा था तभी अचानक से वो एक तूफान में फंस जाता है जिसकी वजह से उसके फादर की जो शिप थी वो टूट जाती है और लियोन वहाँ से सीधा जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन जगह जानी पहचानी थी क्योंकि उसने गेम के अंदर ये सारे रास्ते देख रखे थे। वैसे तभी उसे एक बिल्डिंग दिखती है, वो तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर कुछ रोबोट्स गार्ड्स थे। लियोन को इनकी कमजोरी पता थी, ये बिजली की वजह से काम करना बंद कर सकते हैं। इसी वजह से लियोन वहाँ पर रखी हुई एक गन उठाता है जिसमें वो एक इलेक्ट्रिक बुलेट ऐड करते हुए उन रोबोट्स को खत्म कर देता है। इसके बाद जब लियोन आगे बढ़ता है तो उसे कुछ डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर लियोन एक कार्ड उठा लेता है जो कि उसे आगे काम आएगा। अब जब वो कुछ दूर और आ जाता है और आगे आता है तो वहाँ पर एक मशीन थी जिसमें वही कार्ड रखना था। कार्ड रखने के बाद सामने उस शिप का गेट ओपन हो चुका था। लियोन शिप के अंदर आता है जहाँ उसे एक और रोबोट मिलता है। ये पिछले वाले रोबोट से अलग था। जब लियोन इसके ऊपर बंदूक चलाता है तो उसकी बुलेट का कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं था, इसलिए लियोन अब उस कार्ड को देखते हुए रोबोट को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। पर ये रोबोट पिछले वाले से समझदार था, इस वजह से कार्ड को देखते हुए ये पता लगा लेता है कि कार्ड वाला पर्सन और लियोन दोनों अलग अलग हैं। अब लियोन यहाँ पर ग्रेनेड का यूज करता है। ये इलेक्ट्रिक ग्रेनेड था, लेकिन तभी रोबोट अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करते हुए इस ग्रेनेड को रोक देता है। ये देखकर लियोन हैरान था। तभी लियोन का एक और ग्रेनेड फेंकता है। वो रोबोट फिर से शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन ये शील्ड सिर्फ मैजिकल ग्रेनेड को ही रोक सकती है। लियोन का जो ग्रेनेड था वो रियल बम था, पर उस बम से भी इस रोबोट को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि इस पूरे रोबोट की बॉडी मेटल से बनी हुई है। वो बताता है कि इस तरह के ग्रेनेड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए लियोन को पकड़ लेता है और उसे उठा देता है। साथ ही वो लियोन को इतनी तेजी से प्रेस करता है कि लियोन के मुंह से अब खून निकलना शुरू हो गया था। लेकिन अचानक से तभी लियोन अपने पास एक चाकू निकालता है जो कि वहाँ उसे बाहर से मिला था। वो उस चाकू को सीधा उस रोबोट की आंख पर फेंकता है जिसकी वजह से रोबोट मारा जाता है। इसके बाद लियोन आगे बढ़ता है और उस शिप के मेन रूम में आकर अपना हाथ एक स्कैनर पर रखता है, जिसके बाद उसका हाथ जब स्कैन होता है तो वो शिप का सिस्टम ये देखकर हैरान था कि लियोन के पास ओल्ड ह्यूमंस और न्यू ह्यूमंस दोनों की ही पावर है। हालांकि इसके बाद सिस्टम ने लियोन को एक इस शिप का नया ओनर डिक्लेयर कर दिया था। हम देखते हैं कि लियोन को अभी बहुत चोट आई थी, इस वजह से वो तभी बेहोश हो जाता है। अब इसके 3 महीने बाद हमें यहाँ लियोन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी लियोन की मदर बहुत गुस्सा थी और किसी को बता रही थी कि लियोन ने 3 महीने से उन्हें कांटेक्ट नहीं किया है। उसने शादी के लिए मना कर दिया और वो यहाँ से भाग गया। उनके हिसाब से अब तक लियोन मारा जा चुका होगा, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और न ही उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अब तभी वहाँ पर बहुत ही तेज आवाज आती है। ये आवाज एक स्पेसशिप की उड़ने की थी। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर लियोन को देखते हैं। यहाँ पर लियोन अपने साथ एक बहुत सारा ट्रेजर लेकर आया था जिसमें
सोना, हीरे, ज़ेवरात सब कुछ शामिल थे। हालांकि लियोन के पास अब इतना पैसा हो चुका था कि वो आराम से उस अब एकेडमी में जा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने अपने घर और एकेडमी के बीच के रास्ते में एक खाली जगह खरीद ली थी, जहाँ उसने रहने का फैसला किया था। उसके पास पैसे थे, इसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता था। उसने कुछ रोबोट्स भी बना लिए थे। एक रोबोट उससे आकर पूछता है कि हम यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग बना सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमें कुछ पैसे जमा करके देगा। लियोन को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसी वजह से वो रोबोट इस चीज पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी लियोन एकेडमी की तरफ जा रहा था। यहाँ अभी एकेडमी के गेट तक पहुँचने के बाद लियोन को सबसे पहले प्रिंस और उसका ग्रुप दिखता है, जिसके बाद उसे एक लड़की जिसका नाम एंजेलिना है वो दिखती है। एंजेलिना असल में लियोन जो गेम खेलता था उस गेम में मेन कैरेक्टर की दुश्मन थी। लियोन ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता जब कुछ देर बाद वो वहीं घूम रहा था, तभी वो देखता है कि प्रिंस को एक लड़की थप्पड़ मार रही है। हालांकि लियोन को ये चीज अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो गेम खेल रहा था तब सिचुएशन अलग थी और अभी जो अब सब चल रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोन और अभी उसके दोस्त साथ में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कुछ गर्ल्स आकर उनसे भी बात करें। हालांकि सारी गर्ल्स अभी सिर्फ प्रिंस के ही आसपास घूम रही हैं, जिसकी वजह से वो जेलस भी फील कर रहे थे। लेकिन प्रिंस उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, वो अपने ही दिक्कतों में बिजी था। वैसे अब क्लास के बाद लियोन यहाँ पर एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी कोई महिला मित्र बन जाएगी, लेकिन एक लड़की अपने दोस्त के साथ आती है। पर लियोन ने जो खाने की चीजें रखी हुई थी उन्हें वो खाकर चली जाती है। अभी लियोन इस चीज से दुखी था। जब वो बाहर आता है तभी वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है जिस लड़की को वो बुली कर रही है वो लड़की ओलिविया है, वो इस सीरीज और वो इस गेम की मेन कैरेक्टर है। वैसे इसके बाद लियोन उसकी मदद करता है और उसे चाय के लिए पूछता है। अब जब वो चाय पी रहे थे तभी लियोन नोटिस करता है कि ओलिविया बुरी नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है, वो बस सभी से डरती है, इसी वजह से सभी उसे बुली करते हैं। अभी लियोन उसे अपनी सिस्टर जेना से मिलाता है, जहाँ पर जेना एडवाइस देती है कि ओलिविया को एंजेलिना से बात करनी चाहिए, क्योंकि एंजेलिना पूरी एकेडमी की सबसे फेमस लड़की है और अगर ओलिविया उसके साथ दोस्ती करेगी या उसकी बातचीत चलेगी तो बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होगी ओलिविया को बुली करने की। ये बात लियोन और ओलिविया को भी सही लगती है। वैसे जेना कह रही थी कि तुम्हें उसके लिए कुछ स्वीट्स लेकर जाने चाहिए, जिस पर ओलिविया थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन लियोन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलिना और ओलिविया साथ में बैठे हुए थे और वो स्वीट्स खा रहे थे जो कि लियोन ने उन्हें दी है। यहाँ पर एंजेलिना थोड़ी सी इम्प्रेस थी क्योंकि ओलिविया ने अपनी कमजोरी बताने की हिम्मत की थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि सभी स्टूडेंट्स उसे बुली कर रहे हैं। एंजेलिना कहती है कि अब उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे एंजेलिना के पूछने पर ओलिविया बताती है कि उसे ये आइडिया लियोन से मिला था कि उसे यहाँ पर आना चाहिए। इस चीज से एंजेलिना थोड़ी सी इम्प्रेस थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी स्टूडेंट्स एक डंजन में जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर प्रिंस अपनी फियोंसे जो कि असल में एंजेलिना है उनके साथ न जाकर मैरी के साथ जाना पसंद करता है। मैरी वही लड़की है जिसने उसे चांटा मारा था। अभी एंजेलिना मैरी पर गुस्सा कर रही थी, पर तभी प्रिंस सामने आकर उसे बचाता है और जब प्रिंस मैरी के साथ वहाँ से चला जाता है तो बाकी सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान थे कि प्रिंस एंजेलिना के साथ नहीं गया। अब टीचर उन्हें बताते हैं कि इस डंजन के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि पावरफुल हैं, इस वजह से तुम्हें देखकर रहना होगा और अंदर लगे हुए क्रिस्टल्स लेकर आने होंगे। अभी बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर लियोन और ओलिविया को अंदर जाने से मना करते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी लियोन और ओलिविया दोनों डंजन के अंदर गए थे। वहाँ पर लियोन कई सारे मॉन्स्टर्स मारता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर ओलिविया पर हमला कर रहा है। इस वजह से वो सामने आ जाता है, जिस कारण से उस मॉन्स्टर्स ने लियोन के हाथ पर बाइट कर लिया था। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर प्रिंस सभी मॉन्स्टर को बहुत ही जल्दी खत्म करते जा रहा था, जिस दौरान उसे भी हाथ पर चोट लग गई थी, जिसे मैरी अपनी हीलिंग पावर से हील करती है। पर तभी एंजेलिना वहाँ पर आ जाती है और मैरी को सामने से हटाते हुए प्रिंस की मदद करती है, जो देखकर प्रिंस को अच्छा नहीं लगता। पर वो एंजेलिना पर गुस्सा करते हुए मैरी का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाता है। अभी इस चीज से एंजेलिना के जो फॉलोअर्स थे, मतलब वो बाकी जो उसे लाइक करते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिंस, जिसका नाम असल में जूलियस है, वो एंजेलिना को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स मैरी को बुली कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने मैरी की कुछ चीजें भी जला दी। जूलियस को शक है कि उन सभी स्टूडेंट्स को ऐसा करने के लिए एंजेलिना ने मनाया होगा। वैसे एंजेलिना बताते हैं कि इस चीज में वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। पर जूलियस गुस्से में उससे कहता है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई है वो यहाँ पर एकेडमी के बाहर है, इस वजह से उसे एकेडमी में जूलियस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। इस चीज से एंजेलिना को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी लियोन और ओलिविया एक लाइब्रेरी में थे, जहाँ पर लियोन ओलिविया से मैरी के बारे में पूछता है क्योंकि वो लड़कियां हैं, एक दूसरे के बारे में जानती हैं। लेकिन ओलिविया पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मैरी जैसी लड़कियां
क्या पसंद है, जिस पर लियोन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अब तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसी लाइब्रेरी में एक कॉर्नर की तरफ मैरी अभी किसी दूसरे लड़के को किस कर रही थी। ये वही लड़का है जो कि असल में एंजेलिना के ग्रुप में है। जब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैरी वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर जूलियस और उसका एक दोस्त जिक आता है। यहाँ पर अभी वो दोनों मैरी से कहने आए थे कि अगर मैरी को जरूरत हो तो वो एक सर्वेंट हायर कर सकती है। हालांकि सर्वेंट हायर करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन मैरी के पास पैसे नहीं है, इसी वजह से ऑफर जूलियस की तरफ से था। इस पर मैरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो मन में सोच रही थी कि वो इस गेम को आराम से डोमिनेट कर सकती है। हमें जानने को मिलता है कि वो भी असल में इस गेम से बिलोंग नहीं करती, वो भी कहीं से टेलीपोर्ट होकर इस गेम में आई है, बिल्कुल सेम लियोन की तरह। अब इसके बाद हम लियोन को देखते हैं, वो अभी अपने दोस्त के साथ अपनी वाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो कुछ ही टाइम में 20 साल का हो जाएगा, जिसके बाद उसकी वाइफ मिलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी उसके दोस्त और वो मिलकर भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। अगले सीन में अभी एक पार्टी हो रही थी। उस पार्टी के दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी फिर से एंजेलिना और जूलियस का झगड़ा हो रहा था। असल में एंजेलिना ने मैरी को किसी दूसरे लड़के के साथ हाथ पकड़ते हुए देखा, जबकि जूलियस उसे लाइक करता है, इसलिए मैरी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज एंजेलिना जाकर जूलियस को बताती है। वैसे मैरी और बाकी सभी वहाँ पर थे। तभी वो दूसरे स्टूडेंट जिनकी फ्रेंडशिप मैरी के साथ है, वो कहने लगता है कि हाँ, वो भी मैरी को लाइक करते हैं। और यहाँ पर जूलियस को इस चीज से कोई तकलीफ नहीं होती, जो देखकर एंजेलिना और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लेकिन अब एंजेलिना को गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही अपने हाथ का ग्लोव उतारते हुए मैरी के मुंह पे मारती है और उससे डुअल के लिए चैलेंज करती है। अब यहाँ पर बाकी जो मैरी के लवर्स हैं, वो आगे आते हुए कहते हैं कि वो मैरी की मदद करेंगे और साथ में मिलकर लड़ेंगे। ये देखकर एंजेलिना हैरान थी। वो सभी से अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए वो हेल्प मांगती है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। पर तभी अचानक से लियोन आगे आ जाता है। लियोन को सिचुएशन पता है। वो जानता है कि अगर यहाँ पर कोई भी आगे नहीं आता तो वो फाइट के बाद एंजेलिना अकेली पड़ जाएगी और फिर उसे यहाँ से जाना होगा। और लियोन भी कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता था, इस वजह से वो आगे आते हुए जूलियस से कहता है कि अगर लियोन ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद मैरी और जूलियस को ब्रेकअप करना होगा, और अगर लियोन हारता है तो एंजेलिना उन पर ध्यान नहीं देगी। अब यहाँ पर मैरी के वो सभी लवर्स के जो टोटल गिनती के 5 थे, वो लियोन से कहते हैं कि उससे बाकी लोगों को सेलेक्ट करने के लिए चाहिए कि जो उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन लियोन कहता है कि वो अकेला ही काफी है। इनसे लड़ने के बाद में लियोन अभी एंजेलिना के पास आ गया था, क्योंकि एंजेलिना ने उसे बुलाया था मना करने के लिए कि उसे उसकी तरफ से लड़ने की जरूरत नहीं। अब लियोन कहता है कि वो उसके लिए नहीं लड़ रहा, वो बस इस तरह के लोगों को सबक सिखाना चाहता है और उसे भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था, इसलिए लड़ रहा है। अगले सीन में वो सभी अरीना में आ चुके थे, जहाँ पर हम अभी उन 5 स्टूडेंट के रोबोट को देखते हैं। उनके रोबोट बहुत ही ज्यादा कूल थे। अब तभी वहाँ पर लियोन अपना रोबोट लेकर आता है, लेकिन उसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इस चीज से ओलिविया हैरान थी। वो एंजेलिना से इसकी वजह पूछती है तो एंजेलिना बताती है कि असल में लियोन का रोबोट बहुत ज्यादा बल्की है, मतलब कि वो वेट में ज्यादा है। इसका मतलब उसकी स्पीड बाकी रोबोट से कम होगी। साथ ही ये रोबोट कचरे में पड़ा हुआ था, इसे कोई भी यूज नहीं करता, इसलिए ये बात तो रेयर है कि लियोन ने इसका यूज किया। लेकिन रेयर होने की वजह से ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे अब बाकी रोबोट्स लड़ने के लिए तैयार थे। इस तरफ लियोन अपनी मिनी रोबोट से कहता है कि वो वेपन नंबर 1 को निकाले। उसने वेपन नंबर 1 में कुछ फाइटिंग आइटम्स रखे थे, जैसे कि तलवार वगैरह, लेकिन उसके हाथ में एक शॉवल आ जाती है। उसे याद आता है कि जब हॉट स्प्रिंग के लिए गड्ढा खुद रहा था तब वो शॉवल का यूज कर रहा था और उसने अपनी इन्वेंट्री में उस वेपन को चेंज नहीं किया। इस वजह से उसके हाथ में अभी शॉवल है और वो सोचता है कि वो शॉवल से भी इन रोबोट्स को हरा सकता है। इसकी वजह से उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अब फर्स्ट मैच में उसकी फाइट ब्रैड नाम के एक स्टूडेंट से होती है। ब्रैड के पास जो रोबोट था उसके पीठ पर बहुत सारी ड्रिल्स लगी हुई थी। ब्रैड उनका यूज करते हुए लियोन पर हमला करता है, लेकिन लियोन उन्हें डोज करते हुए एक ही अटैक में ब्रैड को हरा देता है, जो देखकर बाकी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। अब दूसरे मैच स्टार्ट होता है, जिसके लिए ग्रेट नाम का एक स्टूडेंट आता है। उसके रोबोट के पास बहुत सारे वेपन थे। ग्रेट कहता है कि भले ही तुम्हारे आर्मर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। वो यहाँ पर लियोन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन फाइट के दौरान लियोन ने उसका वेपन ही तोड़ दिया था। जिसके बाद लियोन ग्रेट के रोबोट की बॉडी को डिसमेंटल करना शुरू कर देता है। जब पूरा रोबोट डिसमेंटल हो जाता है तो यहाँ पर बस ग्रेट बचा हुआ था। ग्रेट लड़ने की कोशिश कर रहा था बिना अपने रोबोट के, लेकिन इस पर लियोन कहता है कि वो कमजोर है और वो कमजोर को परेशान नहीं करता, इस वजह से उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब इसके बाद वहाँ पर ट्रिस नाम का एक स्टूडेंट आता है। वो यहाँ पर लियोन पर अपनी तलवार से हमला कर
कर रहा था। तभी लियोन अपने पीठ पर लगे हुए कुछ मिनी रोबोट्स को आगे भेजता है और उनसे सिरिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिस दौरान लियोन भी आगे बढ़ गया था और उसने भी वहाँ पर अपनी तलवार पकड़ते हुए उस तलवार को बीच में से तोड़ दिया था। इस वजह से सिरिस यहाँ पर हार जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे हारा गया, क्योंकि उसने जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन लियोन उससे कहता है कि उसने जो भी मेहनत की थी ये चीज वो जाकर मैरी को बताए, क्योंकि इससे मैरी खुश होगी, न कि लियोन। इसके बाद अब वहाँ पर जेक की बारी आती है। अभी जेक ने यहाँ पर अरीना में आने से पहले ही लियोन की सिस्टर यानी कि जेना से बात कर ली थी, जिस वजह से जेना लियोन के रोबोट के पास कुछ एक्सप्लोसिव लगा देती है, साथ ही जेक को भी कुछ एक्सप्लोसिव दे देती है। वैसे ही बात लियोन के मिनी रोबोट को पता चल चुकी थी। वो लियोन को इन्फॉर्म करता है। इस पर लियोन कहता है कि कोई बात नहीं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास रोबोट आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बैटल के दौरान हम देखते हैं कि अभी वैसे ही होता है। लियोन के पास में कुछ एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होते हैं, लेकिन उससे लियोन की बॉडी यानी कि रोबोट की बॉडी कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर जेक अपने वाले एक्सप्लोसिव निकालता है और उनका यूज करता है। हालांकि इसके बाद लियोन के रोबोट को भी कुछ नहीं होता। ये देखकर जेक हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लियोन उससे कहता है कि उसके पास रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पर जेक ने लियोन की सिस्टर को जबरदस्ती लियोन के रोबोट में बम लगाने को कहा था। साथ ही लियोन कहता है कि मैं ये बात जूलियस और मैरी को भी बता दूंगा, ये सब जीतने के लिए करा और इससे मैरी तुमसे गुस्सा हो जाएगी। अभी सुनकर जेक हैरान था और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, पर इतने में ही लियोन उस पर हमला कर देता है, उसे हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब खुद प्रिंस यानी कि जूलियस लड़ने के लिए आने वाला था, लेकिन यहाँ पर आने से पहले वो मैरी से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही आसानी से लियोन को हरा देगा, क्योंकि उसका जो रोबोट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेटल से बना है। लेकिन यहाँ पर मैरी मन में सोच रहे थे कि बाकी चारों जो हारे वो ये भी कह कर गए थे। वैसे अभी जब मैरी ने जेक को हारते हुए देखा तभी उसने होप खो दी थी कि ये लोग लियोन को हरा पाएंगे। वो सोचती है कि उसने बहुत कमजोर लोगों को चुना है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फाइट होती है। फाइट के दौरान अभी लियोन जूलियस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे मैरी पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बस उसे ट्रिक कर रही है। लेकिन यहाँ पर जूलियस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। लियोन उसे फिर से समझाता है कि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी एंगेजमेंट एंजेलिना के साथ हो चुकी है। लेकिन इस पर जूलियस कहता है कि उसे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैरी उसके साथ है तो वो अपनी नोबल फैमिली को भी छोड़ सकता है। अब लियोन समझ गया था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए लियोन तुरंत ही फाइनल अटैक करते हुए उसके पूरे रोबोट को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस चीज से जूलियस को भी कुछ अच्छी खासी चोट आ गई थी और बाकी से भी सारे स्टूडेंट तो लियोन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। बाद में ओलिविया लियोन से पूछते कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने तो प्रिंस और उसके दोस्त को हराया, इस वजह से सभी स्टूडेंट उससे गुस्सा हैं। पर लियोन उससे कहता है कि वो बहुत ही जल्द उस एकेडमी को छोड़कर चला जाएगा, इस वजह से उसे किसी भी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जूलियस हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी। तभी वहाँ पर एंजेलिना आती है उसकी चोट देखने के लिए, जिस दौरान जूलियस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसे उससे मिलने की जरूरत नहीं, वो मैरी को लाइक करता है और हमेशा उसे ही लाइक करेगा। इस चीज पर एंजेलिना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जूलियस से हमेशा खुश रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लियोन यहाँ पर एंजेलिना के फादर से मिलने आया था और उनसे कहता है कि क्या एंजेलिना के फादर अभी जो इंसिडेंट हुआ, मतलब कि लियोन ने 5 नोबल फैमिली के बच्चों को हराया, तो वो चीज मिटाई जा सकती है। इसका मतलब इस चीज से उसकी फैमिली पर कोई एलिगेशन न लगे। लियोन बस यही चाहता था, जिस पर एंजेलिना के फादर कहते हैं कि तुमने मेरी बेटे की तरफ से लड़ाई की, इस वजह से इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वैसे अब तभी एंजेलिना के फादर के बगल में जो लड़का खड़ा हुआ था वो लियोन से पूछता है कि आखिर तुमने उस 5 के साथ फाइट क्यों की, तुम उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते थे। अगर जूलियस या बाकी सभी एंजेलिना को पसंद नहीं करते तो ये बात क्लियर कर सकते थे, बिना लड़ाई के, मतलब लड़ाई तुमने अपनी मर्जी से की। इस पर लियोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे और कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। वैसे मन में वो सोचता है कि उसने लड़ाई तो असल में इसलिए की थी क्योंकि वो जूलियस और उसके वो चारों दोस्तों को हमेशा से सबक सिखाना चाहता था। वैसे इसके बाद एंजेलिना के फादर लियोन से कहते हैं कि वो एंजेलिना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि अभी अभी एंजेलिना एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से वो दुखी है। अब इसलिए लियोन एंजेलिना और ओलिविया दोनों को ही अपने घर पर इनवाइट करता है। वैसे अब लियोन ने उस हॉट स्प्रिंग को भी पूरा तरह से बना लिया था, इस वजह से वो भी एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर ओलिविया कहती है कि हमें मैरी से बदला लेना चाहिए, जिस पर लियोन कहता है कि बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए। एंजेलिना कहती है कि हम ऐसा कैसे करेंगे, तो लियोन कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें बस खुश रहना है, वो अपने आप ही तुमसे चिढ़ने लगेगी। अब इसके बाद अगले सीन में हम वहाँ उन 5 लड़कों को देखते हैं जो कि मैरी को लाइक करते हैं। अभी इन 5 लड़कों का ही नोबल स्टेटस चला गया था, क्योंकि पहले चीज वो लियोन से हार गए और दूसरी चीज वो मैरी जैसी लड़की को पसंद करते हैं जो कि 5 लड़कों को पसंद करती है। इस वजह से उनके पेरेंट्स में उन्हें अपनी फैमिली से निकाल दिया और उनका नोबल स्टेटस चला गया। हालांकि
उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ अभी मैरी है, पर मैरी को इस चीज से फर्क पड़ता था। उनके साथ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि वो पांचों नोबल फैमिली से थे। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लियोन के घर पर आते हैं जहाँ अभी एक मैसेंजर आया हुआ था और लियोन के फादर को बता रहा था कि लियोन ने 5 नोबल फैमिली के लड़कों को एक साथ फाइट की और उन्हें हरा दिया। हालांकि वो ये भी बताता है कि इस चीज से उसकी फैमिली को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, साथ ही लियोन पर भी कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा। अभी लियोन के फादर तो खुश थे क्योंकि इस कारण से अभी लियोन की रैंक 6 नंबर पर बढ़ चुकी थी। हालांकि इतनी रैंक पर आने के बाद लियोन को अकेडमी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अकेडमी जाना पड़ेगा क्योंकि अब वो नोबल के बीच में फेमस हो गया है। अब इसके बाद लियोन वहाँ अकेडमी में आ चुका था, जहाँ पर आने के बाद उसका मिनी रोबोट उसे कुछ न्यूज देते हुए बताता है कि असल में मैरी और वो जो 5 लवर्स थे वो अब लवर्स नहीं रहे, वो ग्रुप बना चुके हैं और डंजन क्लियर करते हैं, कई सारे क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। खुद को स्ट्रॉन्ग इसलिए बना रहे हैं जिससे कि वो लियोन को हरा सके, और क्रिस्टल कलेक्शन इसलिए जिससे कि वो थोड़ा पैसा भी कमा सके क्योंकि पहले तो उन्हें अपनी फैमिली से पैसे मिलते रहते थे, लेकिन जब उन्हें नोबल फैमिली से निकाला तब से उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते। वैसे अब वो 5 लवर्स तो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन मैरी बिल्कुल भी खुश नहीं है। लियोन ये बात सुनकर खुश था कि मैरी को उसकी चीज की सजा मिल रही है। वैसे लियोन इस बात से भी दुखी था कि अभी उसे एकेडमी पर रोज आना होगा, और फिर वो इस बात से भी खुश है कि अभी वो अगर एकेडमी में आ रहा है तो वो रोज एंजेलिना और ओलिविया से मिल सकता है। लेकिन अब वो इस बात से दुखी था कि उनसे मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बस फ्रेंड जोन है। लेकिन फिर भी वो इस चीज से खुश था कि फ्यूचर किसने देखा है, ना जाने कल क्या हो। इसके बाद हम देखते हैं लियोन और उसके वो दोनों दोस्त अभी भी हैं, कैफे में काम कर रहे थे जहाँ पर ओलिविया और एंजेलिना ने ज्वाइन कर लिया था। वो दोनों भी अभी मेड आउटफिट में थे और बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इस वजह से लियोन रो रहा था और कह रहा था कि इस गेम की सेटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से वो किसी के साथ भी रोमांटिक कनेक्शन नहीं बना सकता। वैसे अब तभी वहाँ पर लियोन की सिस्टर जेना आती है। वो लियोन को बताते कि उसे एक लड़का पसंद है, लेकिन एक और लड़की है जो कि उसे लड़के को पसंद करती है। इसी वजह से उन दोनों की फाइट हो गई और अब जेना चाहती है कि लियोन उस लड़के को परेशान करे जिससे कि वो उस लड़के को छोड़ दे, लेकिन लियोन के हिसाब से ये चीज गलत थी। तभी ओलिविया कहने लगती है कि ये तो सच में गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस पर जेना उसे चुप होने को कहती है। ये चीज लियोन और एंजेलिना को पसंद नहीं आती, इस वजह से वो दोनों ही जेना को वहाँ से जाने को कहते हैं। अब जेना वहाँ से चली गई थी। वैसे इन लोगों ने एक कैफे खोला है, तो यही देखते हुए मैरी और उसके वो 5 लवर वो भी एक कैफे खोलते हैं, वो भी इनके कैफे के बगल में। असल में अभी एक फेस्टिवल आने वाला है, इसकी तैयारी में ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जूलियस और मैरी कितने ज्यादा पॉपुलर हैं ये बात हम जानते हैं। इस वजह से उनके कैफे पर बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी, जबकि उनके प्राइस बहुत ही ज्यादा थे। ये देखकर एंजेलिना और बाकी सभी उदास थे। हम देखते हैं कि जब एंजेलिना और मैरी अकेले में बात कर रहे थे तब मैरी एंजेलिना से कहती है कि उनका कैफे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, जो चीज एंजेलिना को पसंद नहीं आती। एंजेलिना उनके कैफे को प्रमोट करने के लिए वहाँ स्कूल ग्राउंड में आती है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि अब कोई भी उसे लाइक नहीं करता। तभी वहाँ पर कार्ला आती है और कहती है कि तुम्हारा कैफे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। अब फेस्टिवल वाले दिन हम देखते हैं कि क्वीन मतलब कि इस किंगडम की क्वीन वहाँ पर आई हुई थी, जो कि अलग गेटअप में थी और उनके साथ में कोई आदमी भी नहीं था, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता कि वो क्वीन है। वो आकर एंजेलिना से मिलती है और कहती है कि क्या वो उन्हें लियोन से मिलवा सकती है, जिस पर एंजेलिना हाँ करती है और उन्हें अपने कैफे में लेके आती है। जब क्वीन और एंजेलिना वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी लियोन के सर से खून निकल रहा था। असल में एक लड़की वहाँ पर कॉफी वगैरह पीने के लिए आई थी अपने सर्वेंट के साथ और उसे कॉफी ज्यादा पसंद नहीं आई, या फिर क्या पता क्या रीजन था कि उसने उसका कप और प्लेट को सीधा लियोन के सर पर मार दिया, जिस वजह से लियोन के सर से खून निकलना शुरू हो गया। साथ ही जब लियोन उस कप प्लेट को उठाने के लिए जाता है तभी वो लड़की लियोन के सर पर पैर रखते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे कैफे में कॉफी पी है, इस चीज पर मुझे पैसे मिलने चाहिए। ये चीज देखकर एंजेलिना को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही आकर उस लड़की पर हमला करती है, पर वो लड़की एंजेलिना से बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि वो उससे भी बदतमीजी से बात कर रही थी। तभी ओलिविया आगे आती है, लेकिन वो लड़की उसे एंजेलिना का पालतू पेट कहकर बुलाती है, जिस चीज से ओलिविया दुखी थी। साथ ही अब यहाँ पर वो लड़की अपने सर्वेंट से लियोन पर हमला करने को कहती है। जब लियोन पिट रहा था तभी क्वीन कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उस लड़की को नहीं पता था कि वो क्वीन है, इस वजह से वो अपने सर्वेंट से कहती है कि ये जो भी औरत है इसे भी यहाँ से बाहर निकाल दो। अब लियोन इस चीज का इंतजार कर रहा था। सोचने की बात है, जब वो 5 इतने खतरनाक सीनियर नोबल फैमिली के लड़कों को हरा सकता है तो उसके लिए इन छोटे मोटे सर्वेंट को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर वो इस चीज के इंतजार में था कि कब ये लोग क्वीन से डिसरिस्पेक्ट से बात
करें और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के बहाने लड़ सके। अब यहाँ पर लियोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को पीट रहा था, जो देखकर एंजेलिना और बाकी सभी हैरान थे। वैसे लियोन को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख एंजेलिना तुरंत ही जाती है और टीचर को बुला कर लाती है। टीचर लियोन को समझाते हैं और लियोन बात मान लेता है। और अभी क्वीन लियोन से कह रही थी कि वो उससे बहुत ही गुस्सा है क्योंकि लियोन ने जूलियस को हराया। असल में क्वीन जूलियस की मदर है। ये सुनकर लियोन तुरंत ही उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिएगा। जो सुनकर क्वीन कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वैसे तभी एंजेलिना बताती है कि लियोन अभी बस थोड़ा सा मजाक कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप उसे कुछ भी नहीं करोगे। इस पर क्वीन गुस्सा करती है। वैसे क्वीन यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने अपने एकेडमी के दिन नहीं जिए हैं। वो एकेडमी में नहीं रही, वो नोबल फैमिली से थी। जल्दी उनकी शादी हो गई। इस वजह से वो चाहती है कि लियोन उन्हें यहाँ एकेडमी में घुमाए और एक्सपीरियंस कराए कि इस एकेडमी का स्टूडेंट होना कैसा लगता है। वैसे वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए लियोन तुरंत ही उन्हें शादी का ऑफर करता है, जो चीज वहाँ जूलियस ने देख ली थी। इस वजह से वो गुस्सा करते हुए लियोन को वहाँ से हटा देता है और अपनी मदर को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी क्वीन वहाँ जूलियस के कैफे में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो जूलियस से मैरी को सामने लाने को कहती है। वो मैरी से मिलना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि आखिर ये कौन लड़की है, लेकिन जूलियस साफ मना कर देता है और कहता है कि आपके एरोगेंट बिहेवियर को देखकर मैरी गुस्सा कर सकती है, इस वजह से आपको उससे नहीं मिलना चाहिए। अब इस चीज पर यहाँ उसकी मदर यानी कि क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वैसे वो बात ही बात में यहाँ पर जूलियस कह रहा था कि लियोन बहुत ही लालची है, जिस पर क्वीन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि तुमने अपने कैफे में बेकार सी कॉफी का भाव उनके कैफे से कई गुना ज्यादा रखा है, फिर भी तुम उसे लालची कह रहे हो। वैसे वहाँ दूसरी तरफ हम अभी केरला लियोन के कैफे में आती है, लेकिन लियोन बताता है कि उनका कैफे अब क्लोज हो चुका है क्योंकि ये छुट्टी का टाइम है। यहाँ पर केरला ओलिविया से कहती है कि वो उसे इंट्रोड्यूस कराए। ओलिविया केरला से पहले मिल चुकी थी। जब ओलिविया केरला के बारे में बताती है तो लियोन केरला की बात सुनने को मान जाता है। केरला अभी कैफे के लिए नहीं आई थी, वो बस लियोन से मदद मांगना चाहती थी उसकी फैमिली के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मिनी रोबोट लियोन से पूछ रहा था कि क्या वो केरला की मदद करेगा, जिस पर लियोन कहता है कि उसे करनी पड़ेगी क्योंकि केरला ओलिविया को जानती है और अगर उसने केरला की मदद नहीं की तो इससे ओलिविया का नाम खराब होगा। लेकिन वो ये भी फैसला करता है कि वो ये काम इस फेस्टिवल के खत्म होने के बाद करेगा। वैसे अभी फेस्टिवल के इवेंट के तौर पर एक बाइक रेस होने वाली थी, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी में एंजेलिना भी शामिल है। एंजेलिना का काम अभी सभी स्टूडेंट को गैदर करना था जो कि उस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। वैसन के ग्रुप में जो पार्टिसिपेट कर रहा था वो डैन और जी की वही जूलियस का दोस्त है। वैसे अब पहली रेस स्टार्ट होती है। अभी लियोन ने इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उसे इस तरह की रेस में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे पैसा लगाने में इंटरेस्ट है। उसने यहाँ पर जीक के ऊपर पैसे लगाए थे, लेकिन रेस के दौरान जीक पर कई सारे हमले होते हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। लियोन को डर था कि कहीं जीक हार न जाए वरना उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। हालांकि हम देखते हैं कि अभी किसी तरह से जीक ने इस पूरे रेस को जीत लिया था। वैसे सिर्फ फर्स्ट राउंड था, अभी और भी कई सारे राउंड होने वाले हैं, लेकिन जीक इसमें जीत चुका था। इस वजह से लियोन खुश था। पर बाद में लियोन को जानने को मिलता है कि जीक की एक हड्डी टूट चुकी है क्योंकि उसके ऊपर कई सारे हमले हुए थे। इसी वजह से अब वो अगली रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बाद में पता चलता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि जीक की एक्स फियोंसे यानी कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का है, जो कि जीक को पसंद करती है। लेकिन जब जीक मैरी को पसंद करने लगा तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। वैसे बात वो लड़की खुद मैरी को आकर बताती है। मैरी यहाँ पर कह रही थी कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, जबकि मैरी भी ऐसी ही है। वो बस दूसरे के सामने खुद को अच्छा बताने की कोशिश करती है। अभी यहाँ पर मैरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लियोन के पास आकर उससे ही कहने लगती है कि उसे भी इस रेस में ज्वाइन कर लेना चाहिए। लियोन बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, पर मैरी कहती है कि उसने ज्वाइन नहीं किया तो इससे एंजेलिना का नाम खराब होगा क्योंकि वो यहाँ की कम्युनिटी मेंबर है और उसकी ही टीम एक ऐसे प्लेयर को ढूंढना चाहती है जो कि इस रेस को जीत सके। अब इस वजह से लियोन को यहाँ पर हाँ करनी पड़ती है। वैसे बाद में डैन लियोन को बताता है कि जीक की जो गर्लफ्रेंड है वो इसलिए गुस्सा थी क्योंकि असल में जब जीक मैरी को पसंद करने लगा तो उसने उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की, उसे बस एक लेटर दिखा दिया कि वो साथ नहीं रह सकते और इसके बाद जब उसने मिलने की कोशिश की तो जीक ने मना कर दिया। लियोन समझ रहा था कि इसमें उस लड़की की गलती नहीं। बाद में जब लियोन
का मिनी रोबोट लियोन से पूछता है क्या वो सच में इस रेस को सीरियसली खेलेगा, तो उस पर लियोन कहता है कि बिल्कुल, उसे जीक बिल्कुल पसंद नहीं और वो नहीं चाहता कि वो जीक की पोजीशन पर आकर जीते, लेकिन वो बस उन लोगों का मुंह बंद करना चाहता है जो कि उसे हारा हुआ देखना चाहते हैं। वैसे अब इसके बाद रेस शुरू होती है, जिस रेस के दौरान अभी वही उस लड़की जो कि असल में जीक की गर्लफ्रेंड है, वैसे उसका नाम क्लाइरेस है, उसके जो आदमी लोग थे जिन्होंने जीक के ऊपर हमला किया था वो अभी लियोन पर हमला कर रहे थे। हालांकि लियोन उनके अटैक को डोज कर रहा था। दूसरी तरफ हम जीक के सपोर्टर्स को देखते हैं जो कि अभी प्रे कर रहे थे कि लियोन हार जाए, ना जाने वो कैसे बेवकूफ है, पर वो ऐसा ही कह रहे थे। दूसरी तरफ हम अभी उसी लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ लियोन के कैफे में आई थी और उसने लियोन के साथ बदतमीजी की थी और उस पर हमला किया था। वो यहाँ पर ओलिविया और एंजेलिना के पास आती है। वो यहाँ पर एंजेलिना की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही थी। ओलिविया उसे ऐसा करने से रोकती है, पर तभी वो लड़की कहने लगती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम एंजेलिना की पेट हो और वो सिर्फ तुम्हें इसलिए रखे हुए है क्योंकि अब उसकी बात कोई नहीं सुनता। ये बात ओलिविया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। अब वो लड़की वहाँ से चली गई थी। बाद में वो ओलिविया से आकर मिलती है और ओलिविया को एंजेलिना के खिलाफ भड़काने लगती है। वैसे तभी वहाँ पर एंजेलिना आ गई थी और इसे इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो उस लड़की पर हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी बाकी लोग उनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम वहाँ लियोन को देखते हैं जिसने किसी तरह से सभी को अटैक से बचाते हुए उस रेस को जीत लिया था, लेकिन उसी दौरान उसकी बाइक में एक अचानक से ब्लास्ट होता है और लियोन वहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी समय डैन वहाँ पर आकर लियोन को कैच कर लेता है और बचा लेता है। बाद में लियोन को जानने को मिलता है कि एंजेलिना और उस लड़की की फाइट हो चुकी है और ओलिविया कहीं चली गई है। अब यहाँ पर इसके बाद लियोन ओलिविया को ढूंढता है और उसके पास आता है। लियोन को सारी बात पता चल चुकी थी, इसलिए लियोन ओलिविया से कहता है कि एंजेलिना ऐसी ही लड़की है, उसके साथ अब कोई नहीं है, इसी वजह से वो ओलिविया का साथ दे रही है और उसके साथ घूमती रहती है। पर ओलिविया को ये चीज पसंद नहीं आती। वो कहती है कि नहीं, एंजेलिना ऐसी लड़की नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इस पर लियोन कहता है कि जब ये चीज तुम्हें पता है तो फिर तुम किसकी बात पर गुस्सा हो रही हो, तुम्हें तो इस लड़की से कहना है, तो उस लड़की के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बात ओलिविया को भी सही लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अभी माफी मांगने के लिए जाने वाली थी। तभी वहाँ पर क्रेला आती है जो कि वैसे तो इस सब में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब वो भी इन्वॉल्व होना चाहती थी। यहाँ पर ओलिविया कहती है कि अभी जो भी कुछ हो रहा है उसे इसमें इस समय लियोन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज सही नहीं है। पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ गई थी जिसने ओलिविया को वो सब कहा था। वो यहाँ पर आकर ओलिविया को परेशान करते हुए कहती है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एंजेलिना और लियोन उसके दोस्त नहीं है, लियोन सिर्फ उसकी बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है, उसने मुझसे दोस्ती की। अब इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि अभी अपने मिनी रोबोट के साथ बात कर रहा था। यहाँ पर अभी वो स्काई पायरेट्स के बारे में सोच रहा था जिनकी वजह से केरला के पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। वैसे जो स्काई पायरेट्स है ये 2-3 साल में एक बार हमला करने के लिए आते हैं। अभी मिनी रोबोट पूछता है कि किंगडम के लोग इस चीज पर कुछ क्यों नहीं करते। लियोन बताता है कि ये सब गेम का हिस्सा है क्योंकि स्काई पायरेट्स के पास कुछ ट्रेजर्स हैं, जिनमें एक ट्रेजर ऐसा है जो कि फ्यूचर में ओलिविया की पावर को अवेकन करेगा। ओलिविया की पावर को इसलिए क्योंकि वो इस गेम की मेन कैरेक्टर है। उसे 3 ट्रेजर की जरूरत होगी जो कि एक स्काई पायरेट्स के पास है और बाकी तो अलग अलग जगह पे हैं। वैसे यहाँ पर मिनी रोबोट कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें ये सब चीजें ओलिविया को खुद करने देनी चाहिए, पर इस पर लियोन कहने लगता है कि नहीं, अभी वो इतनी कैपेबल नहीं है, इस वजह से मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। पर यहाँ पर मिनी रोबोट सोच रहा था कि लियोन हर वो अपॉर्चुनिटी ओलिविया से छीन रहा है जिससे कि ओलिविया थोड़ी ग्रो कर सके। हालांकि लियोन ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन केरला से आकर मिलता है जहाँ पर अभी ओलिविया भी आई हुई थी। वो लोग बताते हैं कि उन्हें ग्रेट और ब्रेड दोनों से हेल्प मांगी है और वो अभी लियोन के साथ जाएंगे स्काई पायरेट से लड़ने के लिए। लियोन इस पर थोड़ा सा हैरान था पर उसे इस पर कोई दिक्कत नहीं थी। अगले सीन में हम वहाँ एंजेलिना को देखते हैं जो कि अभी ओलिविया के कमरे में बाहर थी। वो ओलिविया को बुलाना चाहती थी पर तभी वहाँ पर वही लड़की स्टेफिन आती है और बताती है कि उसने ओलिविया को स्काई पायरेट से लड़ने के लिए भेज दिया है। इस पर एंजेलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंजेलिना उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि अगर ओलिविया को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। अगले सीन में हम वहाँ लियोन, ग्रेट और ब्रेड को देखते हैं। वो तीनों बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। तभी वहाँ पर लियोन का मिनी रोबोट आते हुए छुपकर उसे बताता है कि 2 पायरेट्स रोबोट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। इस वजह से अब लियोन तुरंत ही ग्रेट और ब्रेड से कहता है कि उन्हें लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन दोनों को नहीं पता था कि क्या करना है। इस वजह से लियोन कहता है कि ठीक है तो तुम कहीं रुको। लियोन का अपने शिप की छत पर आता है जहाँ पर वो अपने वाले रोबोट का यूज करते हुए हमला करता है और उन दोनों पायरेट्स रोबोट को हरा देता है। यहाँ पर मिनी रोबोट लियोन से पूछ रहा था कि आखिर उसने उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय ही क्यों नहीं किया, जिस पर लियोन कहता है कि नहीं, वो
वो किसी को मारना नहीं चाहता। अगले सीन में जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नीचे आने के बाद कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया था, जिस वजह से इन्हें अपने हाथ खड़े करने पड़ते हैं। वैसे इन्हें जानने को मिलता है कि जिन लोगों ने इन्हें घेरा है वो असल में केरला की तरफ से हैं। अभी वहाँ पर केरला के फादर भी थे। लियोन उन्हें बताते हैं कि केरला ने उसे बताया था कि स्काई पैरेट्स के ऊपर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, इस वजह से लियोन यहाँ पर आया है उनकी मदद करने के लिए। पर इस पर केरला के फादर कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो सारी सिचुएशन ऐसा ही है। अब केरला झूठ कहने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये सब ओलिविया की गलती है। यहाँ इसके फादर को भी समझ नहीं आ रहा था और लियोन सब समझ रहा था कि केरला झूठ कह रही है। वो तुरंत ही केरला पर गुस्सा करता है और यहाँ पर केरला के फादर को भी लियोन पर थोड़ा सा भरोसा था, इस वजह से वो अभी केरला पर चिल्लाते हुए असली वजह पूछते हैं। तो केरला बताते हैं कि ऐसा उसने स्टेफन से कहने पर किया था। अब अगले सीन हम देखते हैं कि लियोन वहाँ ओलिविया से मिलने के लिए आया था, वो उसे सब कुछ बता रहा था। तभी ओलिविया उससे गुस्से में बात करते हुए कहती है कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि अभी वो उससे बात नहीं करना चाहती। लियोन उसकी वजह पूछता है तो ओलिविया कहने लगती है कि वो सिर्फ उसकी बॉडी के लिए है, असल में वो कभी भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। असल में ओलिविया का ब्रेन वॉश हो चुका है जो कि स्टेफन ने किया है। इसके बाद लियोन अभी रूफटॉप पर सोच रहा था कि आखिर ओलिविया को क्या हुआ। तभी उसका मिनी रोबोट से कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुमने उससे हर अपॉर्चुनिटी छीन ली ग्रो करने की। लेकिन लियोन उस पर गुस्सा करते हुए उसे पंच करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसकी अच्छे के लिए कर रहा था। अब तभी वहाँ पर ब्रैड आ गया था। वो लियोन को बता रहा था कि वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है लियोन को हराने के लिए, क्योंकि वो और लूजर बनकर नहीं रहना चाहता। लेकिन लियोन उससे कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा ही नहीं, इस वजह से तुम्हें हमेशा लूजर बनकर ही रहना होगा। पर इस पर ब्रैड को गुस्सा आ गया था, वो लियोन पर हमला करने वाला था। तभी लियोन का मिनी रोबोट 2 छड़ी निकाल कर देता है और दोनों को ही एक दे देता है। उनमें फाइट होती है, जिस फाइट में लियोन ब्रैड को बहुत ही आसानी से हरा देता है। ब्रैड कहता है कि ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं अपने ग्रुप में सबसे कमजोर हूँ, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की और मैं बहुत ही जल्द तुम्हें हराऊंगा। वैसे वो लोग अभी इस शिप पर हैं जो कि लियोन की है। अभी यहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे उसी दौरान लियोन को पता चलता है कि स्काई पैरेट्स वहाँ पर आ चुके हैं और वो उन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वजह से लियोन लड़ने के लिए बाहर जाने वाला था, पर तभी वो नोटिस करता है कि ब्रैड और ग्रेट दोनों ही उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये देख कर लियोन बहुत ज्यादा खुश था। वो उन्हें वहीं पर दोनों को रोबोट की बॉडी दे देता है, जिन दोनों रोबोट को उसने पहले हराया था। ये दोनों असल में स्काई पायरेट्स के ही थे। अब लियोन बाहर आ जाता है, वो लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो कि उदास थी क्योंकि उसने लियोन से जो भी कुछ कहा वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। तभी वो देखती है कि उनकी जो शिप है वो हिल रही थी। जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि लियोन अब स्काई पैरेट के बॉक्स के साथ फाइट कर रहा है। ये देखते हुए वो तुरंत ही बाहर आ गई थी क्योंकि अभी जो सामने वाला रोबोट है वो लियोन के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन अब जब वो बाहर आती है तब अचानक से उसके सामने एक स्काई पायरेट्स का मेन बॉस आ जाता है अपने रोबोट को लेकर। वो वहाँ पर ओलिविया को पकड़ने ही वाला था, पर इतने में ही ब्रैड और ग्रेट अपने रोबोट के साथ सामने आकर उसे बचाने लगते हैं। वहाँ लियोन भी दूर से ये देख रहा था। उसके हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है क्योंकि अब वो बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उसे भी अपने मिनी रोबोट की बात सही लग रही थी। पर वो ये भी जानता था कि ग्रेट और ब्रैड दोनों मिलकर भी स्काई पायरेट के बॉस को कभी हरा नहीं सकते, इसी वजह से उसे इंटरफेयर करना ही पड़ता है। और अब वो एक ही अटैक के साथ वहाँ स्काई पायरेट के बॉस के रोबोट को तोड़ देता है। स्काई पायरेट का बॉस अभी बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लियोन तभी उस नेकलेस को देखता है जिससे फ्यूचर में ओलिविया की पावर बढ़ेगी, इस वजह से वो उस नेकलेस को रख लेता है। साथ ही यहाँ पर लियोन ने उस सारे ट्रेजर को भी ढूंढ लिया था जो कि स्काई पायरेट्स होल्ड करता है। हालांकि अब लियोन ने फैसला किया कि वो और ज्यादा लोगों को अपनी काबिलियत नहीं दिखाएगा, उसे थोड़ा अंडरग्राउंड होकर रहना है। इस वजह से वो किंग के पास ब्रैड और ग्रेट को भेजता है जिससे कि क्रेडिट उन दोनों को ही मिल जाए, लियोन का नाम सामने ना आए। वैसे अब किंग ब्रैड और ग्रेट पर खुश थे और ये चीज देखने के बाद ब्रैड और ग्रेट भी इम्प्रेस थे कि लियोन सच में बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। इस वजह से वो बाद में वहाँ ऑफिशियली ये बात करते हुए लियोन की रैंक बढ़ाने को कहते हैं, जिस वजह से लियोन की रैंक 6 से 5th पर आ चुकी थी, जो रैंक बढ़ना होता है। जब ये बात लियोन को पता चलती है तो वो इस चीज से दुखी था। वैसे लियोन को अंडरग्राउंड रहना था क्योंकि उसकी रैंक फिर से बढ़ गई। वैसे लियोन ने ओलिविया और एंजेलिना के साथ भी डिस्टेंस बनाने का फैसला किया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन के वो दोनों दोस्त अभी लियोन को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। हालांकि लियोन इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। बाद में वो बताते हैं कि स्कूल की तरफ हम ट्रिप पर जाने वाले हैं। लियोन को याद आता है कि इस गेम में उस ट्रिप के दौरान कोई भी कैरेक्टर अपना दूसरे कैरेक्टर के साथ लव इंटरसेक्ट बना सकता है और लियोन के दोस्त का भी यही कहना था कि हम वहाँ पर अपने लिए वाइफ ढूंढ लेंगे। लियोन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बाद में वो एक दूसरे आइलैंड पर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वहाँ पर ओलिविया
और एंजेलिना भी आने वाले थे। अभी उस आइलैंड पर हम देखते हैं कि वो तीनों ही अलग अलग घूम रहे थे। ओलिविया सोच रही थी कि काश वो एंजेलिना और लियोन के साथ होती। तभी वो एक श्राइन में जाने का फैसला करती है। श्राइन असल में वो जगह जहाँ पर वो लोग जाते हैं, कॉइन चढ़ाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो। वहाँ पर अभी लियोन पहले से ही था। जब ओलिविया वहाँ पहुँचती है तभी एंजेलिना भी वहाँ पहुँचती है। वो तीनों ही एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। अब तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जो कि वहाँ पर रहती है। वो इन तीनों को ही वहाँ श्राइन के पास लेकर आती है जहाँ पर ये कॉइन डालते हैं और प्रे करना शुरू करते हैं। वैसे प्रे करते वक्त लियोन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहने लगता है कि उसे किस तरह की वाइफ चाहिए। पर ये सब सुनने के बाद एंजेलिना उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि इसे इस तरह की होली प्लेस पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और न ही सोचनी चाहिए। वैसे अब इसके बाद वो छोटी बच्ची इन तीनों को ही एक गुड लक चार्म देती है। लियोन इसके लिए यहाँ पर आया था जिससे कि वो खुश था क्योंकि इन चार्म के अंदर कुछ खास एलिमेंट ऑब्जर्व होते हैं जो कि उनकी पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ पर वो छोटी बच्ची बात कर रहे थे ये तीनों के लिए एक है, लेकिन तभी ओलिविया और एंजेलिना कहते हैं कि अगर लियोन चाहे तो वो इन तीनों को रख सकता है। पर लियोन फिर भी वो शेयर करता है। उन तीनों को ही अलग अलग एलिमेंट चार्म मिले थे और लियोन को भी एक एलिमेंट चार्म मिला था। उसके एट्रीब्यूट 1-on-1 कॉम्बैट फाइट की स्किल को बढ़ाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो जिस शिप पर थे उस शिप पर अभी क्राइस लियोन को चैलेंज करने के लिए आता है। पर तभी अचानक से उनकी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये मॉन्स्टर्स असल में ड्यूक किंगडम के थे। अब लियोन ये देखकर हैरान था कि ये मॉन्स्टर अभी कैसे आ सकते हैं क्योंकि ये तो गेम के आखिर में आते हैं। लियोन ने कौन सी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से ये अभी आ रहे हैं। वो यही सोच रहा था तभी वहाँ पर एंजेलिना आती है और वो बताते हैं कि इन सभी को प्रिंसेस हैटरूड ऑपरेट करती है। तभी वहाँ पर हैटरूड होलोग्राम फॉर्म में आती है और वो बताते हैं कि वो सभी के खिलाफ एक वॉर प्लान कर रही है। वो सभी से सरेंडर करने को कहती है भले ही वो किसी भी रैंक पर क्यों ना हो। तभी एंजेलिना आगे आते हुए कहती है कि वो उनके किंगडम के ड्यूक की बेटी है जिसकी वजह से अगर वो चाहे तो उसे कैद कर सकती है। असल में ड्यूक एक होती है जो कि एंजेलिना के फादर के पास है उनके किंगडम में और ये किंगडम अलग है। तो यहाँ पर एंजेलिना को पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी लियोन और ओलिविया आगे आ रहे थे उसे बचाने के लिए। पर उसी समय बाकी के स्टूडेंट्स उन्हें रोक देते हैं। यहाँ पर कुछ गर्ल्स ओलिविया को थप्पड़ मारती है और साथ ही वो जो बॉयज लियोन को पीट रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये एंजेलिना को रोके क्योंकि इसके हिसाब इससे उनकी जान बचेगी। मगर बाद में हम देखते हैं कि जब हैटरूड एंजेलिना को पकड़ लेती है तब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। अभी यहाँ पर हैटरूड का जो साथी था जिसने सभी को कैद कर रखा है वो हैटरूड से पूछता है कि हमें बाकी सभी का क्या करना है। इस पर हैटरूड कहती है कि हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उनका जो करना है तुम करो। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि लियोन और बाकी सभी को कैद कर लिया गया था। हालांकि लियोन अभी जेल में बंद था क्योंकि उसे जेल में उन स्टूडेंट ने बंद किया था जो कि नहीं चाहते थे कि एंजेलिना बचे। वो चाहते हैं कि एंजेलिना पकड़ी जाए और ये लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने ओलिविया और लियोन को बंद कर दिया क्योंकि वो ऐसा करने नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ पर क्राइस आता है और लियोन को छुड़ाने लगता है। पर लियोन कहता है कि वो उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उसे ऐसे स्टूडेंट की मदद नहीं करनी चाहिए जो खुद के लिए लड़ भी नहीं सकते। वैसे अब बाद में क्राइस वापस लौटकर सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था पर कोई भी स्टूडेंट उसकी बात नहीं सुनता। तभी लियोन वहाँ पर आता है गन लेकर और उन सभी की बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें तो नोबल्स होना भी नहीं चाहिए था, तुम तो नोबल्स कहने के लायक ही नहीं हो। अब तभी उनके ग्रुप की एक और लड़की आगे आती है और इस बार वो सभी को मोटिवेट कर रही थी जिस वजह से सभी मान जाते हैं क्योंकि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। हम बाद में देखते हैं कि लियोन अभी अपनी एक दूसरी शिप पर वहाँ हैटरूड की शिप की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ हैटरूड अभी एंजेलिना से कह रहे थे कि तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। इतना कहते हुए वो अपने पास से एक फ्लूट निकालती है। दूसरी तरफ लियोन को भी चीज पता थी कि हैटरूड के पास मैजिकल फ्लूट है। इस वजह से एंजेलिना को बचाने के साथ साथ उसे किसी तरह से हैटरूड से वो फ्लूट चुरानी होगी। अभी इस तरफ उनकी शिप पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे लेकिन उसी दौरान हड़बड़ी में ही सही लेकिन ओलिविया अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। अचानक से डर जाने की वजह से उसकी ये पावर एक्टिवेट हो गई थी जिसके कारण आसपास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये बैरियर उनके हर किसी के अटैक से बच रहा था। अब अचानक से उस बैरियर से भी एक लाइट निकलना शुरू हो जाती है जो कि सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी। ये देखते हुए लियोन सोचता है कि मुझे अब इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने काम पर फोकस कर सकता हूँ। इसके बाद लियोन सीधा हैटरूड के उस शिप के मुंह के अंदर चला जाता है जहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले उस आदमी को हराता है जिस आदमी ने सभी को हॉस्टेस बनाया था और उसके बाद वो गन दिखाते हुए प्रिंसेस हैटरूड से उसकी वो मैजिकल फ्लूट भी लेता है। अब यहाँ पर उसने प्रिंसेस को बंदी बना लिया था, इसका मतलब वो जीत चुके हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर फिर से उनकी शिप पर हमला करते हुए उन्हें अब हैटरूड
हैट्रिड से कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि प्रिंसेस तो फिर से रिप्लेस की जा सकती है, लेकिन हम हारना नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर हैट्रिड भी सेम यही कह रही थी। उसने अपने सभी मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल से अपने मैजिकल स्पेल को हटा दिया था। इसका मतलब वो अब हर किसी पर हमला कर सकते हैं। अभी हैट्रिड लियोन और बाकियों के साथ है, तो वो मॉन्स्टर उन्हीं लोगों पर हमला करने वाला है। इस तरफ हम ओलिविया को देखते हैं, जिसने इतनी पावरफुल स्पेल जनरेट किया था जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एंजेलिना आती है, वो उसे संभालती है। ओलिविया बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि कोई भी उसे कम ना समझे। वो भी एंजेलिना और लियोन के बराबर आना चाहती है। इस पर एंजेलिना उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो उनकी दोस्त है, उसे इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं। अब तभी अचानक से एक मॉन्स्टर आकर सीधा उस शिप से टकराता है और वो शिप ना बैलेंस डगमगा जाता है, जिसकी वजह से एंजेलिना वहाँ से नीचे गिरने वाली थी। हालांकि उसने सही टाइम पे हाथ पकड़ लिया था, जिस वजह से वो नीचे नहीं गिरती, पर उसकी जो ग्रिप फिसलने वाली थी उसी वजह से ओलिविया वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। लेकिन इस चीज से ओलिविया वहाँ से नीचे गिर जाती है। हालांकि सही समय पर लियोन उसे कैच कर लिया था और बचा लिया था। इस मोमेंट में ओलिविया अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए लियोन को बताती है कि वो उसे लाइक करती है और अब वो अपनी पूरी लाइफ लियोन के साथ गुजारना चाहती है। वैसे भी वो फाइट चल रही थी। हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर हैट्रिड के सभी साथी हार रहे थे, जिस वजह से उनके वापस लौट जाना ही सही था। लेकिन तभी वो आदमी जिसे लियोन ने हराया था, उसका नाम गायलेट है, वो यहाँ पर अपने दूसरे साथी से कहता है कि हम हार नहीं सकते, हमारे पास अभी एक और चीज है। उनके पास एक ब्लैक नाइट रोबोट था जो कि पावरफुल था, वो उससे हमला करवाते हैं। हालांकि वो जो ब्लैक नाइट रोबोट है वो लियोन के मुकाबले कमजोर मेटल से बना हुआ है, लेकिन उसके टैक्टिक्स और टेक्निक्स दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर अभी जब ब्लैक नाइट बहुत ही स्पीड के साथ लियोन के रोबोट पर हमला करता है, तो उससे लियोन के रोबोट का आर्मर बहुत ज्यादा डैमेज पहुँचता है। उसका मिनी रोबोट उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसका आर्मर 30% डैमेज हो चुका है। लेकिन रोबोट अभी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी अचानक से वो ब्लैक नाइट आकर अपनी तलवार सीधा रोबोट के चेस्ट पे घुसा देता है। तभी लियोन वहाँ से बाहर आ गया था। ब्लैक नाइट को लगता है कि लियोन हार गया, लेकिन तब हम देखते हैं कि लियोन का जो रोबोट था वो अभी मिनी रोबोट कंट्रोल कर रहा था। और उसके बाद लियोन रोबोट से निकलते हुए जंप करता है सीधा ब्लैक नाइट पर, और वहाँ सामने के गेट को ओपन करते हुए जो आदमी उस ब्लैक नाइट को कंट्रोल कर रहा था उसकी तरफ गन तान देता है। अब यहाँ पर वो ब्लैक नाइट हार चुका था। दूसरी तरफ हम अभी ग्लाइड को देखते हैं, उसने हार नहीं मानी। वो अभी एक सीटी बजाता है, जिसके बाद अभी सभी मॉन्स्टर वहाँ हवा में एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन तभी लियोन अपने मिनी रोबोट से कहता है कि वो अपना मेन प्लान शुरू करें, जिसके बाद लियोन की जो मेन शिप थी उससे गोलियां निकलना शुरू हो जाती है और ये सारी गोलियां उन मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरते हुए उन्हें हरा देती हैं। इस तरफ लियोन ब्लैक नाइट से कह रहा था कि वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि अब ब्लैक नाइट के रिटायर होने का समय आ चुका है। लियोन चाहता है कि ब्लैक नाइट वापस से अपने किंगडम में लौट जाए, वहाँ पर जाकर सभी लोगों को बताए कि लियोन कितना ताकतवर है। वैसे वापस लौटने के बाद लियोन ने यहाँ का सारा क्रेडिट क्राइस को दे दिया था, क्योंकि क्राइस ने अभी उसकी मदद की और लियोन वैसे भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। और अब ग्रेट फिर से लियोन को चैलेंज करता है। यहाँ पर डुअल इस बार अरीना में नहीं होने वाला था, वो लोग फिर से रोबोट का यूज कर रहे थे। लियोन मिनी रोबोट से कहता है कि वो ऑन पर्पस हारने वाला है, क्योंकि उसे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे अभी ग्रेट चाहता है कि वो जीते और हमेशा मैरी के साथ रहे, और लियोन को इसमें कोई नहीं, इससे वो उनके बीच में भी नहीं आएगा। इसलिए लियोन बस हारने के लिए अभी अच्छी तरह से फाइट नहीं कर रहा था। पर तभी मिनी रोबोट लियोन को बताता है कि ग्रेट का रोबोट ब्लास्ट होने वाला है। लियोन ग्रेट से कहता है कि उसे रोबोट से निकल जाना चाहिए, पर ग्रेट लियोन की बात नहीं सुनता, जिस वजह से लियोन को ना चाहते हुए ग्रेट के रोबोट को उड़ाना पड़ता है। और जैसे वो इस रोबोट को उड़ाता है तो यहाँ पर लियोन बिना चाहे इस मैच को जीत लेता है, जिस वजह से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। बाद में लियोन को रिवॉर्ड भी मिलता है, उसे यहाँ पर विस्काउंट का टाइटल दिया जाता है और इसके बाद उसे एक कैप भी दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल थी। बाद में वो ओलिविया से मिलता है, जहाँ पर ओलिविया उसकी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए बताती है कि वो लियोन को लाइक करती है। लियोन इस पर खुश था। वैसे लियोन सोच रहा था कि वो इस गेम का मेन कैरेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने दो ऐसी फ्रेंड बनाई जो कि उसे लाइक करती है। यहाँ पर वो एंजेलिना के बारे में भी सोच रहा था। वो थोड़ा लालची हो रहा है, पर वो डिसाइड करता है कि वो दोनों को ही प्रोटेक्ट करेगा और वो दोनों के साथ ही रिलेशन कंटिन्यू करेगा। और इसी के साथ ये पार्टी यहीं पर एंड होता है।